हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल फाउंडेशन क्लासेज में। मैं लौकुश सर आपके लिए 12वीं कक्षा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन गॉस का प्रमेय है और उसका सत्यापन। गॉस का प्रमेय और उसका सत्यापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले आप देखिए गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान इस तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे लिख रहे हैं, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात यदि बंद तल S के भीतर कुल आवेश Q हो तो कुल फ्लक्स साई बराबर Q इंटू 1/ε0 या साई बराबर Q बटा में ε0। यही है गॉस का प्रमेय। बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि मान लें कि इसके भीतर कुल आवेश Q है तो इससे होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान साई बराबर Q इंटू 1/ε0 या साई बराबर Q/ε0 होता है। अब देखते हैं कि इसका सत्यापन कैसे करते हैं। इसका सत्यापन कैसे करेंगे? तो देखिए, गॉस के प्रमेय का सत्यापन। माना कि S कोई बंद तल है। इस बंद तल के भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस तल पर बहुत ही छोटे क्षेत्रफल ds के किसी बिंदु P से O की दूरी r है। माना कि किसी बंद तल S के भीतर किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश उपस्थित है और इस तल पर बहुत ही छोटे क्षेत्र ds, ये ds के किसी बिंदु P की केंद्र O से दूरी कितना है? r है। अतः Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा में r² होता है। अब अल्पांश क्षेत्र ds, अल्पांश क्षेत्र ds से होकर
गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स डी साई बराबर ई इंटू डी एस। अब ई और डी एस का जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है, इसको डॉट प्रोडक्ट से हटाएंगे तो डी साई बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब डी साई को यहाँ डी साई लिखना है और ई के लिए यहाँ क्या आया हुआ है, ई के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, ये हो गया। और बगल में है यहाँ पर डी एस, तो डी एस लिखेंगे और साथ में कॉस थीटा भी है, ठीक है। तो डी साई यहाँ पर रहेगा और इसी तरह से अब यहाँ q इंटू 1, तो q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। डी साई यहाँ छोड़ देंगे बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसके लिए क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू, जहाँ डी डब्ल्यू बराबर डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। डी साई इक्वल टू क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। और इसको अल्प क्षेत्रफल के लिए बना कोण डी डब्ल्यू होता है, जहां मान क्या होता है, डी एस कॉस थीटा में आर स्क्वायर। अतः पूरे तल एस से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स डी साई का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डब्ल्यू। तो अब जानते हैं कि ओमेगा के यानी डब्ल्यू के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहा जाएगा, कांस्टेंट ई बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी साई का इंटीग्रेशन बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डब्ल्यू। तो यहाँ डी साई का इंटीग्रेशन साई होगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, डी डब्ल्यू का क्या होगा, यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, या साई इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये जो ओमेगा है इसके लिए कितना होता है 4 पाई, लिख देते हैं, जहाँ ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ही क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो गॉस का प्रमेय था वो क्या हो गया, सत्यापित हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।